शाहरुख भाई आज पहली बार हमारे सेट पे आए हैं। हालांकि ये शो की शुरुआत शाहरुख भाई ने ही दिल्ली में की थी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा मुझे जब भी शाहरुख भाई आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टेंशन कम हो गई है। क्योंकि शाहरुख भाई जब भी आते हैं, इनका करिश्मा ऐसा है, इनका ऑरा ऐसा है कि पता नहीं एपिसोड कब निकल जाता है। भाई वी लव यू सो मच। नो थैंक यू, आई आल्सो लव यू। आलिया जी, आप शाहरुख भाई के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं। जी। हाउ यू फीलिंग? How are you feeling? अबाउट व्हाट? Right now standing in front of me? ये मैं सब समझ गया। ये शाहरुख भाई के साथ एक फिल्म करने का नतीजा है। लड़की बहुत शातिर हो गई है। शाहरुख भाई आप हेमा जी और फराह खान के बाद ये तीसरी डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर, जिनकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, गौरी शिंदे जी। भाई कभी भाभी के डायरेक्शन में काम करने का हमें मतलब देखने को मिलेगा कभी? जैसी मेरी फिल्में चल रही हैं, अब लगता है वही डायरेक्ट करेगी, दूसरा कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं। आइए शाहरुख भाई, आलिया प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। शाहरुख भाई और आलिया की फिल्म आ रही है डियर जिंदगी, जिसमें आलिया के 3 ब्रेकअप हुए हैं। आलिया वो कहानी में थे 3 ब्रेकअप के, आपको वो कास्टिंग पसंद नहीं आई थी? एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे कहा गया था कि आप उन लड़कों में से एक होगे, तो एक से मैं मिली तो फिर मुझे लगा कि कपिल आएगा, नहीं आया। फिर एक और ब्रेकअप हुआ, फिर भी कपिल नहीं आया। फिर फाइनली शाहरुख खान आ गए, तो मैंने कहा मेरे को कोई नहीं चाहिए। पहले ही 2 लाइनों में मुझे लगा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी में बड़ी शानदार बेइज्जती की आपने। तो अगर इतने ब्रेकअप हुए हैं तो फिल्म का नाम डियर जिंदगी, मतलब डियर जिंदगी कैसे? आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद ही जिंदगी डियर बन जाती है। ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब जब रिलेशनशिप में हो तो जिंदगी डियर है। भाई क्या खिलाया आपने इसको? आलिया तो मतलब फुल ऑन फॉर्म में आज। नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर यहाँ के, मैं पहली बार आई हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो स्वीट आलिया, आती रहना, अच्छा लगता है। भाजी आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो। तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाई शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं। तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था इसको। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। मेरी कोई बात नहीं। आलिया पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके आइडिया है मन में? नहीं। हाँ। तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ, और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बाल गीले थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं तो तुम आ जाओ। हमारे ख्यालात मिलते जुलते, तब से ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही थोड़ा रोमांटिक हीरो में ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ साथ में बाल गीले करते हो। इसको नहीं कहा। नरेश कपूर, आप शायद हमारे बारे में जानते नहीं हैं। और तू वही है ना जो पीछे चप्पल पे चावल खा रहा था? ऐसा थोड़ा होता है यार, ऐसा कोई खाता है कोई चप्पल पे चावल? ये सिर्फ चप्पल खा रहा था। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ मजाक कर सकता है, इस मंत्री को क्या पता। और हमारे साथ गुस्ताखी मत कीजिए, हम कल ही दुश्मनों से लोहा लेकर आए हैं। इतना अच्छा शो दिया, कबाड़ का काम नहीं छोड़ता ये। चल जाके अपनी चाय बेच, चट। आज खुद फिल्म भी कर रहा है, शो भी चला रहा है, हमें चाय पे अटकाया हुआ है इसने। खैर बादशाह खान, लगता है इनको हमारे बहादुरी के किस्से बताने पड़ेंगे। ओहो। राजकुमारी आलिया, तुमने दोपहर का खाना खा लिया? बड़ी सभा में सच पेश किया जाए। अच्छा देखो, कुदरत की मेहरबानी देखो। हाँ। एक तरफ आलिया भट्ट, दूसरी तरफ हट। तेरा कॉन्फिडेंस तुझे कैसे आता है? तलवार मेरे पास है, कॉन्फिडेंस क्यों ना आए? आलिया क्या है इसका, सच बताओ क्या है?
ये ना एक्चुअली बाहर मेरी हेयर ड्रेसर को छेड़ रहा था। हाँ, वो कह रहा था कि यू कीप इन टच, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। वो आपके इतने सारे बाल बना सकती, मैं उसकी छोटी सी लाइफ नहीं बना सकता। और वैसे भी वो सिद्धू बाजी के बारे में पूछ रही थी। ओ चलो अच्छा, हाँ जी, वो पूछ रही थी। हाँ जी। यार आप बोल रहे थे कि सिद्धू पाजी के जितने भी शेर वो बोलते हैं शो में, वो भी मैंने सिखाया है। तेरे रख के देना। और कि सिद्धू जी 0 पे आउट हो गए, ये सब बोल रहे थे। सिद्धू साहब गुस्सा छोड़ो, सिद्धू बाजी को बैठ दो, कहीं गुस्सा ठंडा ना हो जाए। मारो मारो इसको। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, वरना हम तो शाही लोग हैं, शाही खानदान से बिलोंग करते हैं। और तेरा दूध उबल गया, उधर जा। सारा दूध उबल गया, तेरे बर्नर में जा रहा है, तेरे को समझ। शाही खानदान भाई कोई नहीं, स्याही खानदान है इनका। ये जो आजकल एटीएम में लाइनें लगती, तो वहां पे जो डिपॉजिट आते हैं उनके स्याही लगाता है ये। 2 रुपया पर पर्सन लेता है ये। हम तो चलो पाजी उंगलियों में स्याही लगाते हैं, ये घुटनों पे तेल लगाकर बाद में बोलते हैं मालिश मालिश। अरे भाई आपको पता है ये मसाज कराने जाता है ना, वो बोलते हैं कि घुटने के 10 रुपए, फेस के 100 रुपए। तो 10 रुपए दे के मुंह आगे कर देता, कहता है ये भी तो घुटने जैसा ही। अच्छा ये शाहरुख भाई ये बचपन में भी लवेबल नहीं था? कई बार होता ना कि घोड़े के बच्चे भी प्यारे लगते हैं, छोटे सुअर भी प्यारे लगते हैं, क्यूट। ये पहला ऐसा इंसान का बच्चा है, लवेबल नहीं था बचपन में भी। पता है डॉक्टर छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं टेटनस का, ऐसे लिटा के, पहले ऐसे ले लेते, फिर इसका मुंह देख के डॉक्टर को इतना गुस्सा आया, उसने इंजेक्शन ऐसे खड़ा कर लिया, इसको पकड़ा, कहता ये ले। अच्छा बाकियों के ना वो रुई लगाते हैं बाद में ना, कि रुई लगाते ठीक हो जाए, इसके उसने 4-5 थप्पड़ मारे। पाजी रुई लगाते हैं नाजुक बच्चों को। मैं शुरू से स्टील बॉडी था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये तो जैसे बहुत ज्यादा लवेबल थे ना। मैं बताता हूँ इनकी डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी ये डॉक्टर को पूछ रहे थे, कहते डॉक्टर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे टीका लगाने का आपको मौका मिलेगा? अच्छा पैदा होता बच्चा को बोलता तेरा पंच फ्लॉप। लॉजिक वाइज जाएंगे। अच्छा सुन मेरी बात, शाहरुख भाई आए, आलिया आई है, फटाफट बाहर जाके उनकी गाड़ी पार्किंग में लगा के कपड़ा मार चल। यार कपिल यार, डोंट बी सो रूड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नहा धो के करना, बड़ी गाड़ी है, महंगी वाली। इसने भी गाड़ी ली शाहरुख भाई। हाँ, और मजे की बात यह है कि उसमें पेट्रोल नहीं डलता। हाँ ऐसे बैठो, 2 लकड़ी के वो आते हैं उससे ऐसे। ओके चंदू आप उदास मत हो, अभी देखो हम लोग बहुत इसकी टांग खींच रहे हैं, आप बहुत क्यूट हो एक्चुअली। ऐसे मत बोलो, मेरा रोना निकल। ये क्यूट लग रहा है। फोन है, व्हाट्सएप को फोन करके पूछता हूँ दवाई खाई आज तुमने? नहीं खाई। अब तो अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। नहीं बट एक्चुअली मुझे बहुत क्यूट लगता है। एक्चुअली राइट प्रोफाइल से ना साइड एक बिल्कुल शाहरुख के जैसे लगता है। अच्छा। नहीं सिमिलरिटी तो है, जैसे शाहरुख भाई को डिंपल पड़ते हैं, इसको दौरे पड़ते हैं। अच्छा सुनो कुछ और बात करते हैं जी। और मैंने सुना है कि आप ना शाहरुख की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो। नहीं वो तो बस जी ऐसे। नहीं एक्चुअली सुना है मैंने कि बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी देते हो, पूरा मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ। किस साइड से करते हो? वो वाली साइड से, जिस साइड से मेरे तरफ दिखते हो? मैं बस थोड़ा बहुत। कम ऑन चंदू प्लीज, प्लीज प्लीज चंदू 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 चंदू। चलो आप इतना फोर्स करती हैं तो फिर थोड़ा सा कर ही देते। हाँ मेरे को वो वाला माइक पकड़ाना। टाइम निकाल रहा और कुछ नहीं, बहाने बहाने। हेलो। टेंशन में आ गया। तेरे नमकीन नागों की मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फ की लहराती हुई अंगड़ाइयां कभी नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाँ चंदू, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसको चिल्लर थोड़ी दूर भगाओ यहाँ से यार। मतलब ना इसके बाद मैं हाथ नहीं खड़े कर सकूंगा तेरी वजह से। अब लग रहा है मांग रहा हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अलिया कैसी कैसी फरमाइशें करती हो, अपनी फिल्म नहीं में है। फोकस करो, ये तो पागल है।
आई थिंक चंदू कोई जेलिस हो रहा है यहाँ. मेरे को भी कुछ जलने की बदबू आ रही है. आलिया, मे आई डांस विद यू? क्या? आप बैठ जाओ, मैं आलिया को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ. ऑफ कोर्स चंदू. ये आइडिया तेरे मन में कहां से आया? आलिया के आप साथ- अपनी गर्दन काट लें. एक सेकंड. आपने टच कैसे किया? ऐसे करके. पर क्यों? डांस करते तो ऐसे डांस करते हैं ना, ऐसे टच कैसे कर सकते हैं? ये वो वाला बीट से आई नहीं. No, I'm sorry, you know, Chandu, मैंने आपको क्यूट कहा है ना, but I don't think it's fair that you can just touch. I don't feel like it's correct on your इट्स behalf. ओके आलिया, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बदतमीजी नहीं कर रहा था, ऐसे ही जस्ट टोल्ड. नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा. चल No, ऐसे but- नहीं करना आगे से. सॉरी. But I kept my hand here like that. मैंने ऐसे रखा था क्योंकि टच नहीं करना आलिया को. बिना टच करे डांस कर सकते हो या otherwise ठीक. बाहर सूरों के साथ खेल रहा था, इधर आगे आलिया को टच कर रहा है. मारूंगा तेरे गर्दन पे. चल सीधा सीधा डांस करना है. सीधे करना है. हाँ. मेरी तलवार पकड़ा दो फिर. चलो वंस अगेन म्यूजिक प्ले. ओह माय गॉड, मैं पाजी काश ये असली होती, मैं अपने पेट में मर जाता. ओह, आज का बेस्ट एपिसोड है आप मेरी लाइफ में. आप देखिए और आलिया का खराब दिन है उसकी लाइफ में. पाजी, एक चाय वाले ने देखो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए और दूसरे चाय वाले ने किसी का मुंह बंद कर दिया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आलिया. थैंक यू शाहरुख सर. ओके बाय बाय. भाई डेयर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं. भाई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना, इसमें मैं नो कॉमेडी ऐसे ही कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीजों से, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ. यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया. आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ. बट एक दो चीज़ें मैंने सीखी. उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है, पंजाबी में होती है शायद, मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो. अच्छा. कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना, उसमें मत घुसो कभी लाइफ में. तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा. अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर. तो दूसरों के कामों के पीछे मत घुसो. ये बड़ी सही मैं बात. सचमुच में बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर मत करो, अपनी जिंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू. जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी. बहुत सही बात. चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है. ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं, उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी. आई अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन. अच्छा, मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ. रात को 3-4 बजे ना भाई, कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है. यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा. शर भाई, ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है. ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं. वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है. तू करता ना, जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है. आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते. आप कहाँ पढ़ते हो मेरी ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है ना. ओके, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन. 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसमें. अच्छा, आप सब जानते हैं शाहरुख भाई रोमांस के गुरु कहे जाते हैं आजकल. एक्शन स्टंट्स के भी मास्टर हैं. बहुत सारी फिल्मों में खुद स्टंट्स करते हैं. शाहरुख भाई, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? यार मुझे बहुत अजीब अजीब चीज़ों से डर लगता है. कोई मानेगा भी नहीं. मुझको पहला जो बहुत डर लगा, जेन्युइनली मैं रो पड़ूं. अच्छा. और मेरे साथ हुआ भी. एक सीन है मेरा पिक्चर के अंदर, जो अगर कभी आप देखेंगे तो याद आएगा. मेरे साथ जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका मतलब हाथ नोच डालता था उस सीन के अंदर. आई वाज सो स्कैर्ड. आई वाज लाइक दिस. मेरे को बहुत डर लगता है. मुझे वो जो स्विंग होता है ना, झूला, जिसपे सावन का झूला जो होता है, वो उस पे नहीं बैठा जाता मुझे. मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है. वो ना लड़कियां निकल ला 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 सावन के झूल, वो टांग ऊपर करके जो बैठती है ना, तो वो देवदास में है मेरा सीन. हाँ, पर इतना लंबा हो. वो हाँ, वो चले जा रहा था और वो संजय लीला बंसाली तो बार बार शूट कर रहे, दूर से झूला आ रहा था पानी के ऊपर, और बेचारी ऐश्वर्या राय का मैंने हाथ, आप नोट करना, यूं पकड़ा हुआ था. और मैं ऐसा, हाँ, मुझे बहुत डर लगता है झूले से, बहुत सारा.
आलिया, आपको भी किसी चीज से डर लगता है? मैंने तो हमेशा आपको बिंदास बोलते हुए देखा है। हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है बहुत ज्यादा। जब मैं अकेली होती हूँ, अगर किसी के साथ हूँ, देन आई एम फाइन। एज इन मतलब ओके, मतलब मम्मी या बहन के साथ हूँ। थैंक यू फॉर टेलिंग अस। मुझे लग रहा था सारा अब इसके साथ दिन रात लाइट में ही गुजारना पड़ेगा। चलो अच्छा, राइट। अंधेरे से डर लगता है। अच्छा, वैसे तो शाहरुख भाई की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है। हॉलीवुड में, यूरोप में जर्मन औरतें, फ्रेंच औरतें पागल हैं। भाई कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं हॉलीवुड की फिल्म जाके करूं कभी? एक्चुअली शुरू में आता था, अच्छा। about 10-15 साल पहले आता था, अब नहीं आता। अभी क्या हो गया है कि हमारी सारी हीरोइंस वहाँ जा चुकी हैं जी। और जो वहाँ की हीरोइंस हैं, सलमान यार आके उनके साथ काम कर रहा है। हाँ, तो अभी बेकार में 18 घंटे फ्लाइट लेके उन्हीं लड़कियों के साथ काम करूं जिनके साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट पॉइंट है। हाँ, और फिर तो थोड़ी दिलचस्पी कम हो गई है। फिर वहाँ हॉलीवुड में ना वो एयरपोर्ट पे ऑडिशन करने लगता है मेरी थोड़ी। लेकिन भाई अभी आपका ऑडिशन, आजकल गवर्नमेंट बदल गई है। अब आपके लिए हमारे पास मैसेज भी है। अच्छा, करवाया तुमने? जी जी बिल्कुल। हाँ, सभी करवा रहे हैं मेरे लिए। जी। Hi, this is powerful leader of the powerful country. And Shahrukh, I am your biggest fan. I've seen all your movies. But I have heard कि जब भी तुम मेरी country में आया, you got so many problems. I object. There's no problems like that. There's no such problem. Not at all. You just shut up. I am the present leader. No. So, you come to my country, there's no need for visa. You just buy your ticket and come to my country. That's not true. That's true. You shut up. So, come to my country. That's not true. My- बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तू बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बकवास न कर, बकवास न कर, बकवास न कर। बस बकवास कर रहे हैं, बकवास। तो बकवास करना। तो हमारी कंट्री में आए, सारे डोर्स, विंडोज, आगे वाला डोर, पीछे वाला डोर, सब कुछ खुला है। That's not true. That's true. बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। That's true. I'm बकवास करना है। Okay, शाहरुख, bye bye. I'm your biggest fan. अब बेधड़क जाऊंगा मैं। इसके बाद ये वीडियो ले जाऊंगा साथ में। शुरू में अच्छी इंग्लिश आई, उसके बाद में अमृतसर वाला फ्लेवर आने लगा। यार भाई, आप डेढ़ जिंदगी में आलिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो ऑडियंस है, इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो आपसे कुछ राय लेना चाहती है, नुस्खे लेना चाहती है। सो हमने ऑलरेडी लिखवा के उनसे ले ली हैं प्रॉब्लम्स, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। सो प्लीज, ये क्या भाई? ये प्रॉब्लम्स हैं आम लोगों की यहाँ पे। इतनी सारी? इतनी सारी प्रॉब्लम। तो ये कुछ ये तो जिंदगी छोटी पड़ वन बाय जाएगी, वन मैं प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो देता हूँ। जाएंगी। पहली मैं वन बाय वन आपको देता हूँ। पहले ये पढ़ लीजिए आप, आपसे शुरुआत। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, ओके, डियर जिंदगी, मेरी बेटी आपको टीवी पर देखकर पापा पापा कहती है। ये आपके लिए ये होगा। इनके लिए होगा। हाँ। इसी के लिए भी हो सकता है। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन मानती नहीं। उसको कैसे मनाऊं कि आप उसके पापा नहीं है। मोनिका खान फ्रॉम हिमाचल। मोनिका खान, नमस्ते। मोन में ये तो सच है। सॉरी। एक्चुअली मैं आपकी बहुत फ़ैन रही हूँ शुरू से। तो शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई, तो मेरी बेटी जब 1.5 साल की थी, जब भी आपको टेलीविज़न पर देखती थी तो कहती थी पापा पापा। मतलब आज तक मैं उसको ये नहीं समझा पाती कि आप उसके पापा नहीं हैं। और उसके पापा को इस मतलब वो बहुत अकड़ते हैं कि हाँ मैं शाहरुख की तरह हूँ, शायद इसीलिए मेरी बेटी मुझे ऐसे कहती है। तो मेरी बेटी के भी डिम्पल आते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड का भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। एक बात बता दो, आपके हस्बैंड को तो पापा कहती है ना वो? हस्बैंड को भी कहती है, लेकिन शाहरुख जी को देख के वो पापा ही बोलती। मतलब उसको अभी तक क्लियर नहीं होता कि वो उसके पापा नहीं है। पर बड़ी बात ये, आपके हस्बैंड को क्लियर है ना? हाँ, वो मेन बात है। मेन बात ये है। तो मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? अब इसका एक इलाज है मेरे पास। वैसे मुझे बहुत खुशी होती जब वो नहीं, आपको नहीं, पापा नहीं, बोलती है। हम ये सॉल्व कर सकते हैं और मुझे अलाउड भी है। मैं शादी कर लेता हूँ आपसे, तो लीगल हो जाएगा। हाँ।
बेटी भी सच बोलेगी, आप भी खुश, और हस्बैंड ने तो एक्सेप्ट बेटी कर है, ही यहीं पर लिया। है। हाँ, तो ये भी खुश है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यही चल रही है, जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, कि जो यंग यंग लड़कियां मुझे पापा ही कहने लगी हैं। थोड़ा मेरा इमेज खराब हो रहा है इसकी वजह से। बट बेटा, खुदा कसम मैं आपका पापा नहीं, मतलब भगवान गवाह है इस बात का। और मैं लेकिन आप मुझे पापा बुलाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप प्यार से मुझे जो मर्जी बुलाएं, मुझे अच्छा लगता है। और मम्मी आप भी खुश रहें। अब मैं ये प्रॉब्लम ये सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आप मुझे इतना प्यार किया आपने, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू मोनिका। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू मोनिका। दूसरी चिट्ठी। डियर जिंदगी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत खर्चीली है। जब से नोट बंद हुए हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड की वाट लगा दी है। यही नहीं, उसके माँ बाप भी मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। कौन है भाई ये दुखिया? मैं लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, छोड़ भी नहीं सकता हूँ और रह भी नहीं सकता। काफी तंग हो गया हूँ, क्या करूँ? सागर झांसी यूपी से। कैसे रहे? खुश क्यों लग रहे तुम तो यार? परेशान तो लग ही नहीं रहे। सर एक बात बताइए, मैं उस लड़की को छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब से 500,000 के बंद हुए हैं तो वो क्रेडिट लेके चली जाती है, खुद तो खर्चा करती है, साथ में अपने घर का भी उठाती है। अब मैं उससे प्यार करूँ या अपने नोट बचाऊँ? आप सॉल्यूशन दीजिए इस बात का। आप लोग घर पे रह के टीवी देखो, कपिल शो देखो हर रोज। हाँ। उसको बताओ सस्ता है, टिकाऊ है, अच्छा है, चीप नहीं चीप एंड मानती बेस्ट। सर, नहीं मानती, बिना शॉपिंग की तो वो चलती नहीं है ना। नहीं मैं आपको सच सच बताऊं, आप सच बोल दो कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि देखो मेरे को सेविंग्स करना है, मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो बस सेव कर लेते थोड़ा सा। हाँ, मतलब मैम। हफ्ते में 3 बार खर्च करेंगे बस। जी जी बिल्कुल मैम। तो प्लान बना लो ऑर्गेनाइज लेकिन मैनर 3 में। दिन तो वो पिक्चर ही देखती है, तो बाकी के दिन शॉपिंग की कहती है। काट दो अपना कार्ड। उनका नाम क्या है? सर दीपाली। दीपाली, तुम खर्चे वाली। नहीं poor thing। दीपाली, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और थोड़ी बहुत तुम लोगों में भी जो अनबन हो रही है पैसे को लेके, क्रेडिट कार्ड को लेके, थोड़ा तुम ख्याल रखो, थोड़ा ये ख्याल रखेंगे, और घर में ज्यादा वक्त गुजारो। जो कपड़े एक बार पहने हैं उसको धो के फिर से पहन लो। हर बार नए कपड़े मत खरीदो। अब मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, देख लो क्या करते हो। वैसे काम क्या करते हैं आप? जी काम पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, उसके बावजूद आपके पास क्रेडिट कार्ड है? जी। मतलब अच्छे घर से ही हो? जी। तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? स्टूडेंट लाइफ में क्रेडिट कार्ड रख रहा है। एक आपके लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। कपिल जी आप प्लीज आलिया जी को दें। सो स्वीट। ये किनके लिए है? आलिया जी के लिए। अपने आप अपने हाथों से दीजिए। नहीं नहीं सर आप अरे प्लीज। सो स्वीट। आप लेके आए, आप अपने सर खोल के दूं? यस सर। ये लीजिए, फिर ये भी पढ़ लीजिएगा। ओह वाह, वो Oh, how सो sweet. स्वीट, बहुत 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 खूबसूरत है। आलिया, थैंक यू। थैंक यू सागर। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद, शुक्रिया। झांसी में सबको प्यार देना हमारा। थैंक यू सर, बिल्कुल। जी अभी। ये और कुछ प्रॉब्लम्स हैं शाहरुख भाई? आपकी बारी। ये अच्छा है, पर्चियां पढ़ते रहो, लोगों से बातें करते रहो, शो बन गया। डियर जिंदगी, मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं तो फोन लेकर बाथरूम में घंटों बैठ जाते हैं, साथ बैठते हैं तब भी मुझसे बात नहीं करते, फोन पे लगे रहते हैं। मैं क्या करूं? सुमन फ्रॉम बिहार। सुमन जी कहाँ है? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सुमन जी। सर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है हमारी लाइफ में। मतलब ऐसे तो ये सारा दिन ऑफिस में होते हैं, लेकिन जब घर आते हैं साथ ये में कौन आपके? साथ में ही है? मेरे हस्बैंड। अच्छा, क्या हाल है सर? आप बड़ी अच्छी है, आपकी फुल स्लीव मुझे रखी है आपने, अच्छी लग रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो मैडम आपसे बहुत परेशान है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारा दिन तो ऑफिस में होते हैं जी। जब घर आते हैं तो मोबाइल लेके सीधा बाथरूम में घुस जाते हैं, और अच्छा। 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाते, पता नहीं। आप खाना ठीक बनाओ ना, पेट खराब रहता होगा इनका। और मैं बचा रहा हूँ आपको, बहुत कोशिश कर रहा हूँ बचाने की आपको। अब बताओ, बाथरूम में 2 घंटा बात किससे करते हो तुम? ये सारी बातें बता नहीं सकते सर। नहीं तो कमोड में टावर लगा रखा है आपने।
अब वैसे करते क्या है बाथरूम के अलावा और? सर बैंक में हूँ मैं। बैग सारी दुनिया लाइनों में लगी, आप यहाँ बैठे हुए हैं। सबको दे करके आया हूँ सर। तो सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में? सरकारी बैंक में सर। एक्चुअली मैं पूरे देशवासियों की तरफ से जितने भी हमारे भारत में बैंक एम्प्लॉइज हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं जब से ये नोटों का सिलसिला बंद हुआ है, 500,000 के नोट। आप सब ने ओवर टाइम करके जो है Yes, sir. इस प्रॉब्लम को जो है आप Thank you, बड़ा sir. अच्छे Thank तरीके you. से हैंडल कर रहे हैं, थैंक यू सर। तो बड़ी अच्छी बात है। और आप समय निकाल के आए हमारे शो में, हमें बहुत अच्छा लगा। बट आपके ना मैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ये सच बात है कि घर में जाने के बाद, मैं ये सच बोल रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली घर में जाने के बाद फोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। काम के बाद, जब मैं काम करके आज के बाद मैं भी नहीं करूंगा सर। बिल्कुल मत करो आप, मैं सच बताऊँ क्यों, बहुत जरूरी होता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2। हाँ 2 बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो आप जो है उनके साथ वक्त गुजारें, सुमन जी के साथ वक्त गुजारें। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने थैंक के यू लिए। सो मच, थैंक यू। शाहरुख भाई, हमारा चंदू आपने देखा अभी बातें करके क्या पागल क्या हो है? गई। हमें थोड़ा उसका इलाज कराना, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो, अगर आप, क्योंकि एटीएम से पैसे निकल नहीं रहे, तो हमारे यहाँ पे लाइव दर्शक हैं, आपके कहने पे तो कुछ भी खरीद लेंगे। हमारी ये केतली हमारी चाहे आप 20,000 में बेच दो, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्ट मंगाऊं सर, आप प्लीज आलिया आप। हाँ नहीं मदद करेंगे, चंदू की मदद करेंगे हम जरूर। जी प्लीज प्रोडक्ट्स लेकर आए। सर भाई ये आपका मॉल है। Alessio शोरूम। सेल्समैन मिस्टर शाहरुख खान जी। मेरे पास ये साबुन है, ये पैकेट के अंदर है लेकिन यूज्ड है, और इसको मैंने तब यूज किया था जब 3 लड़कियों ने मुझे टब के अंदर नहलाया था। तो इसकी खुशबू भी अच्छी है, 3 खूबसूरत औरतों ने इसको छुआ हुआ भी है, और उसमें मेरे पसीने की खुशबू भी है। तो अगर आप मुझसे कोई खरीदना चाहेगा, प्राइस इनसे पूछिए भाई, साहब कितना ही बोलो, प्राइस? आप बोलो कितना कितना। एक्चुअली अभी जैसे आपको पता है चेंज तो मिल नहीं रहा है ज्यादा, तो आई हैव ओनली 10 रुपी नोट विथ मी, तो प्लीज 10 रुपए में तुम साबुन लोगी मुझसे, मेरे पसीने वाला? प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। भाई, competition मैं यहाँ पे देखता हूँ यार, सर पता है। चेंज ही नहीं मिल रहा। आप बताइए। पैसे बताइए, पैसे हाय हाय तो होता है। 20 रुपीज। 20 रुपीज, या 30, 50 100 रुपीज का कॉल मुझे मिल चुका है। ये तो ऐसा, सर मुझे लेना है। मुझे लग रहा है बिक्री बहुत हो रही है, 2-2 पीसेस करके। नहीं नहीं यार, नहीं, लड़कों पे मेरा पसीना जचता नहीं। सर 200। जो पहले ज्यादा देगा मुझको। सब साबुन को प्रसाद समझ के नाना। घर में खड़े-खड़े पैसे कमा लेते हैं आप, तो कमाल है मतलब। आलिया, नाउ इट्स योर टर्न। मेरी जीन्स है ये, मैंने 2 साल के लिए पहना है, नॉट एवरी डे, और जो भी खरीदा मैं उसको हक करूंगी। अच्छा, इसका प्राइस है, क्योंकि ये सेकंड हैंड है, तो 100 रुपीज है मेरे पास 100 रुपीज, और मुझे चाहिए प्लीज। चाहिए ना? तो दे 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 दो। लड़कों अभी भी मौका है, लड़की 100 रुपए में खरीद रही है, कम वक्त पैसा निकालो जेब में से। छोटी मतलब आलिया ने 100 रुपया कमा लिया। वाह, राइमिंग कितनी अच्छी। आलिया तुमने 100 कमा लिया। तो ये टॉवल है, ये ऐसा टॉवल नहीं है, इसमें 2-4 क्वालिटीज मैं बताऊं। यही वो टॉवल था जो कुछ साल पहले रणबीर ने ऐसे पहन के गिराया था। और यही वो टॉवल है जो सलमान ऐसे लगा के डांस करता है। और यही वो टॉवल है जो काजल ने दिलवाले दुल्हनिया में मेरे ख्वाबों में जो आए। और एज यूजुअल मैं सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करता हूं पहले।
कि लोगों को मालूम पड़े कि अच्छी क्वालिटी है, तो इससे भी मैंने अपना पसीना पहुंचा। जी बोलिए कितने से शुरू करेंगे? कितने? 500 रुपए? हाँ 5000 रुपीज? क्या बात? ये आंटी भी आप और भी, SR आपने के भी मतलब हाथ मुझे खड़ा ले रहा किया है? था। आपने भी भाई वो उन्होंने भी हाथ खड़ा किया। अरे सॉरी, आप बोले। आप कितने पैसे ऑफर कर रही हैं? लेकिन अभी पैसे तो ज्यादा है नहीं, 1 0 कम कर देंगे तो मैं ले लेंगी। नहीं मैंने तो, आप बोले कितना पैसा देना चाहती हैं? मैं 50 रुपया। 50 में बिकी नहीं है मेरे पास आपके लिए, अगर आप बोले। दे दीजिए आप 50 रुपए। थैंक यू सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी, मुझसे भी चीप, ज्यादा चीप आदमी नहीं हो सकता। मैं अपने फैन से पैसे उठा फैन से लेकर मैं हर हफ्ते आया करूंगा यहाँ पे ना, साइड शो में ऐसे करके पैसे कमा के जाया करूंगा। ये है लैंडलाइन, जो आलिया के पैदा होने से पहले बंद हो गया था। इसको आप उठाए, 0 दबाए और सीधा शाहरुख सर के घर पे लगेगा और मिलता है 1 hour टॉक टाइम फ्री और बात करना ही पड़ेगा। मतलब ये रूल है। कौन खरीदेगा? हाँ 1100, ये बहुत प्रिसाइज नंबर दिया है तुमने। आओ अब नहीं बचेगा ये। वाह, गिव पैसे दिखाओ, पैसे दिखाओ पहले। आई डोंट हैव चेंज। इट्स ओके, 2000 चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। 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 और भी घड़ी चेन वगैरह आएगी, वो भी चलेगी। सब कुछ चलेगा। ले साथ में 900 रुपए के लिए शानदार की डीवीडी ले। हो गया तेरा, पूरा हो गया। Congratulations. थैंक यू सो मच। मेरे पास आधा खाया हुआ भुट्टा है, अगर किसी को। ये एक्चुअली इसलिए कि आपका वेट ना बढ़े, तो इसलिए आधा कम करके रखा है कि कार्ब्स वाब्स कम हो जाए इसके अंदर। तो अगर आप में से कोई लेना चाहते, बच्चे हाँ कितने में लेगा बता? बहुत टेस्टी है। 150। 150? कोई और ज्यादा? कितना? 500 मैं आपको 1000, मैं तुझे बताता हूँ मैं लड़कों को बेच क्यों नहीं रहा हूँ। मैं इसका समझाऊंगा। 5000 कौन बोला 5000? 5000 कहाँ पे? लाओ मेरा कोट पैंट ले जाओ 5000 में। अच्छा दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ। 10,000? नहीं बहुत सारे हैं इसमें, ये थोड़े थोड़े करके बहुत कमा लूंगा। आप कितना? 500? ये फैमिली आपको भी दूंगा, मैं दोनों को दूंगा आपको। और मैं इसका रीजन मैं क्यों लड़कों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि साथ में खाऊंगा। आप किधर आओ, आओ साथ में खाऊंगा। ऐसे दो। एक नोट फटा हुआ है। हो गया, आप लोग पैसे का हस्बैंड ने बैंक खुलवाओ। और बैठो बाथरूम में ज्यादा देर। बीवी पुट्टा खा गई है। ना पैसे का मेरे, अरे गले लगे जा रही हो तुम। लेगा पड़ेगी। कौन सा अकाउंट में? वापिस करो मेरा पुट्टा, निकालो। बहुत चालू है तुम्हारा हस्बैंड, बता दूं मैं। तो मुझे बाद में फोन करना, बताऊंगा बाथरूम से किसको बात कर रहे हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां शाहरुख भाई और आलिया के लिए। और ये हटा लीजिए प्लीज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चूहा निकला तो यहीं से था, पता नहीं कौन से बिल में है। डॉक्टर साहब, आपका अपना मुंह भी ये जो बिल जैसा है, इसमें चूहे मारने वाला पाउडर क्यों नहीं डालते? अच्छा मैं पाउडर डाल दूं चूहों को ताकि वो कैरम बोर्ड खेल सके, है ना? मैंने यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं खोला हुआ है। इधर गेस्ट आए, देखिए आप ना हेलो ना आए। तो मैं क्यों करूं हेलो हाय भाई? दुश्मन बादशाह भेस बदल के घूम रहे हैं, तुमको पता नहीं है? तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं?
YDMMH। मतलब YDMMH मतलब ये धरती मेरे माँ है और मेरे बाप की तरफ कोई आँख उठा के दे कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। चूड़ियां डॉक्टर साहब, आपने साड़ियां, सिंदूर, पेटीकोट, ब्लाउज कुछ नहीं छोड़ा आपने। आप क्या? डोंट गेट पर्सनल, ओके? वो घर बार चलाने के लिए हमको पहनना पड़ता है। समझ आई तुमको बात? एंड या ओ महारानी भी साथ में आई हुई है राजा के भेष बदल के आपसे लड़ने के लिए। तो मेरी लेडी बटालियन ही काफी है। अच्छा, हाँ तो बुला लीजिए, कौन कौन है आपकी लेडीज? क्या फोर्स है आपका? नाम है उनका कुछ? यस, नाम है उनका प्लीज कॉल देम। बटालियन उत्तप्पा। नहीं, उत्तप्पा नहीं, दुपट्टा नहीं, पट्टा नहीं, नहीं। वो बाहुबली को किसने मारा था? ले बटालियन कटप्पा। लेडी बटालियन, याद रखो सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। उसके बाद 11 मिनट थोड़ी देर बाद 20 मिनट हो जाने, फिर 25-30 मिनट हो जाने। टाइम का तो चलता रहना, लेकिन मुकाबला कड़क होना चाहिए। जय हो वीरू हो। यस। तो चलिए। नानी ये तो पागल है, तू बुजुर्ग होके के बच्चों जैसे हरकतें कर रही है। शर्म नहीं आती तेरे को? इसमें शर्म की क्या बात है? अगर शर्म करती ना तो इतना बड़ा शोर होस्ट नहीं करता तू यहाँ बैठकर। बात करता है, समझा? और वैसे भी बादशाह, हर इंसान अपने शौक से ये सब नहीं करता। पैसा इंसान को बदल देता है। लेकिन इस बार एक इंसान ने पैसा बदल दिया। नानी तू पता है ऐसे तंग करती थी नाना को, इसी चक्कर में 6-6 महीने घर नहीं आता था मेरा नाना। कंडक्टर था ना। और बादशाह कंडक्टरी का ऐसा नशा उसके सर पे चढ़ा था कि सुहागरात पर मुझसे कहता है कि सक्के बेटे एक आदमी और आ जाएगा, चल चल। वो तो नाना को शायद पता चल गया होगा कि इनके अंदर भी एक आदमी है। अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना, I'll give a tight slap and make your face white. Okay, let's go then. Let's start a fight. Okay, let's fight. Okay. बात इतनी आगे बढ़ गई तो हम कर लेते एक फेस ऑफ। हाँ, कर लेते हैं। देखिए, जंग के लिए तो मैं इतनी तैयार हूँ। मैं अपने हथियार भी ऐसे लाई हूँ जिनमें जंग लगी है। Okay, so Alia, we'll do face off. Please come on. What are we facing off? I'll sing, you sing. Okay. But first of all, who will come first? Ladies first. Of course. Darling. Okay. Originals first. Yes. So face off between Vidyavati and Alia Bhatt. Okay. I put my हथियार down. देखो, वॉर तो मैंने कर ली, मैं हार गई, लेकिन लव तो बाकी है ना अभी. So let me start the love. बजा दो यार. सिमरन, हाँ? बजा दो, चलो. आवाज कहाँ से आ रही है? आइटम डांस भी कर लेती हूँ राज. दिखाओ ना, कोई आइटम तो दिखाओ. म्यूजिक.
Kapil once said, Kata, the light has gone open. ओके नो प्रॉब्लम सुपर ऋतु बहुत अच्छा। वेरी नाइस। तू फर्स्ट टाइम कर रही है ना शाहरुख भाई के सामने? असली में गाती है ना ये भाई हमारे चंदन है ना, अपने पहले आया था चंदन में हमारे कॉलेज से, ये और मैं एपीजे कॉलेज, हम लोग जलंधर में साथ में पढ़ते थे। वेरी नाइस, व्हेन यू सिंग वेरी वेल। इसके दादाजी नहीं करने देते थे इसको ये सब। हाँ, बट ऑल दिस इज लिटिल टू मच। यू आर अ परफॉर्मर, यू शुड नॉट डू ऑल दिस डांसिंग। ये लोग ठीक है, ये कॉमेडियंस है, देम डूइंग इट। मुझे वो थोड़ा ऑड लगा जो तुम ऐसा नहीं जो डांस वांस कर रही हो, नो लुक्स ऑड ना, लाइक फॉर अ सिंगर टू बी डूइंग ऑल दिस, ऐसे जंपिंग अराउंड यू नो। पर ये बहुत कॉमेडी वाला ये सब इज अ गाय डूइंग इट, बट यू आर अ गर्ल, सो व्हेन यू डू इट you should keep some dignity because you're a singer. पर इसके दादाजी करने नहीं देते थे पहले, तो इसको मैंने मिमिक्री करते हुए देखा पहली बार। ये लोग क्या ना, ये लोग करेंगे अपना कॉमेडी वॉमेडी जो भी करेंगे और निकल जाएंगे लड़के, बट तुम्हारा क्या होगा ना, पूरा इमेज जो है ना अनडिग्निफाइड हो जाएगा। सो यू शुड नॉट, थोड़ा छिचोरा लगता है ना वो सब। You should also not force her ना, she's a talent, she's a singer. नहीं, अपनी मन से करती है, फोर्स तो नहीं करते। हाँ जी, फोर्स तो कभी नहीं करते। But it feels odd because you're such a great talent. जब की जैकेट जोर से पकड़ी इसलिए तो नहीं, मेरे साथ ठीक है जी। But you know, doing this in shows because I think बाकी में मैं देखा एक दो बार, becomes over ना, then it doesn't look nice. थोड़ा ओवर हो गया। You should just hold back. Maybe your parents and all, they'll also when they see it, they won't like it. Yes. Anyway, all the best. कोई नहीं, that's good. We are messing with you. ऐसे ही कर रहे हैं, देखो डरा रहे हैं हम लोग, तंग कर रहे हैं। कोई लाइट नहीं बंद हो रही, शूट चल रहा है। ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है, सुगंधा के लिए जोरदार तालियां। अरे यार, बहुत क्यूटली किया तूने, इतना अच्छा किया ना। वैसे तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ उनके सामने परफॉर्म। अरे सुपर्ब किया, सुपर्ब किया। कर रहे तेरे को ऐसा ही। ये फैंटास्टिक है। No, it was a joke. जोक था, पूरा जोक था। और मैं कैन आई डू दिस ए मेरा दिल वंस मोर विद अब बहुत खराब हो। So sweet. सुगंधा के लिए जोरदार तालियां आ जाए यार। अब आपके सामने हिस्ट्री की सबसे मोटी लड़ाई। अब अब्बर तू आले के साथ लड़ेगी, पहले वजन तो कम कर, पहले जाके, पागल कहीं की। देखिए शाहरुख खान जी, आजकल जो बैंक के एम्प्लॉइज जिस तरह अपने दोस्तों को इग्नोर करते हैं ना, उसी तरह हम इस मनुष्य को आज इग्नोर करेंगे। इस मनुष्य। देखिए, लड़ाई के लिए तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जरा अपने कुल गुरु को याद कर लूँ। कुल गुरु? ये शाहरुख खान जी। आपके कुल गुरु कैसे हुए? ये इतने कूल हैं तो हो गए ना मेरे कूल गुरु। अच्छा, बड़ी बात ये भाई, इसको जंग में गर्दन कटने का डर ही कोई नहीं। क्यों? है ही नहीं, देखो आप। तो चलिए, जंग के लिए तैयार हैं आप? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं पर? इट्स अ फाइट, फ्री फाइट। अच्छा, फाइट से पहले यूजुअली स्ट्रेचिंग करते हैं। ओ हाँ, आप प्लीज आ जाइए सपोर्ट के लिए। बताइए क्या करना है? बताओ। बस थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अपर बॉडी यूज करेंगे ना फाइट में, आर्म्स, तो थोड़ा सा शोल्डर ऐसे स्ट्रेच कर देना। हो गया? हैं? शोल्डर स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच तो मैंने भी कभी नहीं देखा। क्या किया आपने? एक बार मैंने शायद कुछ गलत देख लिया है। कभी किया ना तुमने फाइट में? किया ऐसे? नहीं। देखो, अपर बॉडी यूज करोगे ना ऐसे। हाँ, ऐसे फाइट ऐसे करेंगे। जाएगा, करेक्ट। हाँ। तो शोल्डर को स्ट्रेच करना पड़ेगा। रबड़ की बनी है क्या? अच्छा, ठीक है फाइन। घुटने भी यूज करते हैं, राइट? बेंडिंग करके, यू नो, यू हैव टू गो डाउन एंड अप। तो नीज को भी स्ट्रेच कर लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। स्ट्रेच
स्ट्रेच करना पड़ेगा नी को बहुत। आई एम सॉरी, मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से फाइट करती हूँ, तो अगर स्ट्रेचिंग ने ना हो पाए तो आई डोंट थिंक फाइट होना चाहिए। तू स्क्रैचिंग कर ले, तेरी स्ट्रेचिंग तो हो ही नहीं, वो तो जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल है कुछ। ये थोड़ा आपकी बॉडी सब कैसे कर लेती है। ठीक है, जाने से पहले फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं हार मानती हूँ। ओके। मैं आपको जाने से पहले हरा दूंगी। ओके। ये हरा है। मैं हार गई। आलिया जी। ना तो मैं नाचूंगी ना ही मैं गाऊंगी। क्या करोगी? तो फिर हम क्या करेंगे नानी? फिर भी तुम हार मान लोगी। पता है कैसे? कैसे? सामने आ। आलिया, हाँ? आज सबको पता चलेगा किस खेत की मूली हूं मैं। आलिया ये फेस ऑफ नहीं टेक ऑफ करेगी इसके बाद। गैस भर रही है। नहीं नहीं, मैं हार मान गई। नानी मैं हार मान गई। हुआ तो विनो। स्टीम निकलने लगी उसके अंदर से। इतनी कड़वी होगी मूली? नहीं, चढ़ गई ऊपर। देखा मेरे बादशाह? रख देती हूँ वापस से प्लीज। अब कुछ समझ में आया? सब समझ आ गया मुझे। अखबार कितना भी पुराना क्यों ना हो, वेस्ट कभी नहीं होता। एब्सोल्युटली। अरे कुछ नहीं तो डायपर बांधने के काम तो आ ही जाता है ना। अच्छा, आलिया को हरा दी तो इसके बदले में क्या इनाम देगा बोल? हमारा सिलसिला ना प्यार का, तो हाँ। हमारा प्यार खत्म कर लो। आ जाओ। दिल से दुआ देती हूँ मेरे बादशाह। बात मत कर यार। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह। दूर से दुआ दे, दूर से, दिल से मत दे। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह, तक कयामत तक चमकता रहे। थैंक यू, थैंक यू। I'm very sorry. As a doctor, I am sorry. आराम से जाइए। क्या एक तो तुमने टांग अड़ाई है, ऊपर से मैं आलिया जी के ऊपर गिर जाता है। इन्होंने मेरे को धक्का मारना, तो मेरे को धक्का मारने के लिए आया मैं यहाँ पे। हेलो करो, मेहमान है। Hello, I'm sorry. I thought some other Badshah is coming, but the Badshah of Bollywood is here. I'm so sorry. No problem, no problem. I'm really, hello, Queen. You're beautiful in the close-up also. That's very nice. What a busy day. मैं तो ये 100 किलो का पहन के घूम रहा था, ऐसा वार होगी, बट कुछ हुआ नहीं। बट मेरे पास भी आपके लिए सरप्राइज है, you know. I don't know, अगर मालूम होता तो सरप्राइज कैसे होता। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए। You are in Bollywood. मैं हूँ। और आपको चमगादड़ होना चाहिए। बाल देखिए आपके। How can a man see himself? आप तो बहुत समझदार निकले हैं इस मामले में। बाल देखे हैं? आप देखिए मेरे बाल। मैं क्यों बाल देखूं? बाल देखो आप कैसे। मैं तो बाल बच्चे देखूंगा अपने। ओके, तोप में ना बारूद नहीं है। Some other item for you. Okay, bring it on. I just want to make you the target of it. Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. अच्छा, ये शो की शुरुआत भी शाहरुख भाई ने की थी। हम भी चालाक हैं, हमें पता है शाहरुख भाई आएंगे, बहुत अच्छी रेटिंग आएगी। और ऐसी रेटिंग आई भाई, हमने आपका नाम नहीं डुबाया, हम लगातार मेंटेन करके रखा है ना।
वही रखी ना टीआरपी जो शुरू हुई थी वैसे ही। नहीं, प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा, बढ़ गई। शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। शाहरुख भाई, आपको बॉलीवुड में 25 साल पूरे करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। जोरदार तालियां। आपको पता है बाजी, शाहरुख का मतलब क्या होता है? पता ना। शाहरुख मतलब होता है बादशाह का चेहरा। तो ये वाकया में बॉलीवुड के बादशाह है। सर, घर वालों को पहले से ही पता था कि लड़का जिस भी फील्ड में जाएगा मतलब बादशाह बनेगा? नहीं, ये नाम तो नर्स ने रखा। जैसे ही पैदा हुआ ना तो उसने कहा बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह आ गया। नर्स ने रखा। मुझे पता नहीं था नर्सें भी ज्योतिषी का काम जानती हैं। भाई, एक आपकी फिल्म जो रईस आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आपको मुबारकबाद देना लगता है कि हम आपकी बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फिल्म तो 200, 300, 400 करोड़ तो होता ही आपका। नहीं दोस्त, बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। शाहरुख भाई, वो लड़के को जानते हो? ये जो बड़े से मुंह वाला बैठा है, ये जो हाथ हिला रहा है। मतलब जानना चाहिए मुझे? सर पहचानना चाहिए सर। हाँ, बहुत बड़ा पहचान लिया, director पहचान लिया मैंने। तभी थोड़ी नासाज है इसलिए थोड़ा पहचानने में टाइम लगा। मैं रॉन्ग लड़के को देख रहा था पीछे, सॉरी। पर ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, क्योंकि ये मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, राजीव, तुम कुछ कहना चाहोगे? सर हम रईस देखने बहुत ही चाव से आ रहे हैं, क्योंकि आप एज यूजुअल यू आर रॉक स्टार, यू आर सुपरस्टार ऑफ इंडिया। आफ्टर राजेश खन्ना साहब, यू आर द रॉक स्टार। आज मैंने देखा सुपरस्टार। ये बहुत गलत आदमी है, ये ऐसे बोलता नहीं, पर आज वैसे ही आपको देख के आपका हो रहा है ऐसा ना। हाँ मतलब मुझको इसने फिल्म बड़ी अच्छी बना रहा है ये। अच्छी पिक्चर बना कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ काम करके? वैसे मैं अगर दोस्त ना होता तो इट्स टफ टू वर्क विद कपिल शर्मा। क्यों? क्योंकि इनके अपने पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। मतलब परेशान करता है ना, स्टार की तरह बिहेव करता है, स्टार बिना हुए ना। मैं कह नहीं पाऊंगा ऐसा। नहीं बोल दे, अभी तो कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है, अब निकाल नहीं सकता तेरे को। क्या बोलना चाहते हो राजीव, आप मेरी फिल्म ऑल द बेस्ट फॉर रईस। और फिरंगी फिल्म आपने जरूर देखनी है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। मैं रईस देखूं ना देखूं, फिरंगी जरूर देखने आऊंगा, और आप सब लोग भी प्लीज फिरंगी देखने जरूर You're a आइए। big man, you're a big man। कुछ और कहना चाहते हैं राजीव? मैं एक्चुअली इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि रईस की बात होनी चाहिए, तो मैं तब बोलूंगा जब फिरंगी रिलीज होगी। भाई, मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ जी। आपको ये बताना कि कौन सी सिचुएशन में आपको बनिया का दिमाग चलाना है और कौन सी सिचुएशन में आपको मियाँ भाई की डेयरिंग दिखानी है। ओके। ये आप देखिए, आपकी फिल्म के हिसाब से क्वेश्चन देखिए आप। नहीं तू बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो मेन चीज है। तू तेरे इंटेलिजेंस का तो मैं कायल हूं। तो सीरियसली कह रहे हैं? नहीं सीरियसली हैं? आप मान लो शाहरुख भाई, आप जैसे आप अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके जन्मदिन पे हजारों लोग आते हैं आपके घर के बाहर, ऐसे कभी आप अपने फैंस के बीच में गिरे हैं? सॉरी, इट्स वेरी चीप काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट चीप एक्चुअली, इट्स अ नेचुरल कॉल। मतलब तेरे टाइप का क्वेश्चन है, चीप थोड़ा ना हो, मैं समझ गया। पूछ तू, फिक्र मत, पूछ तू। आई मीन, आप अपने फैंस के बीच में गिरे हुए हो और आपको बहुत तेज नेचुरल कॉल। उंगली आ रही है? नहीं, उंगली नहीं आ रही है, मतलब लिक्विड टाइप जो होता है। अच्छा, इससे अच्छा मैं सीधे ढूंढ देता। better। आप फैंस के बीच में घिरे हैं, तो आपको एक नंबर की तलब नहीं लगती, मतलब वो लगा, तो आप बनिए का दिमाग लगा के चुपचाप भाग के वॉशरूम में घुस जाएंगे कि मियाँ भाई की डेयरिंग से थोड़ा रोक सकते हैं? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बाय द वे। मेरे साथ असली में ही हुआ था। मैं एक बार जयपुर गया था। अच्छा। और ऐसे ही फंक्शन में गया था और मैं लेट पहुंचा था वहाँ पे, तो मैं प्राइवेट प्लेन से लैंड किया और सब लोग वेट कर रहे थे, और मेरे को स्टेज पे जाना था और हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। तो जो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स थे मुझे कहने लगे, यार शाहरुख सर चलो चलो चलो, लेकिन मुझको वही नंबर 1 होने की जो तलब है अच्छा। तो मेरी वो नंबर 1 होने की जो तलब है वो वापस आ गई उस वक्त वहाँ पर। तो मैंने कहा भी मैं क्या करूं ऐसा करके, तो मैं किसी के साथ जा रहा था और ऐसे ही किस्म के कपड़े पहने हुए थे, कुछ शेरवानी वगैरह, कुछ इंडियन फंक्शन था वहाँ पे जी। तो मैंने ऐसा किसी को बताना मत आप लोग बाहर जाके प्लीज। हाँ नहीं, घर की बात घर में रहेगी। हाँ, यहीं पे रखना। हाँ बिल्कुल। खाली 150 करोड़ लोग देखेंगे, बाकी नहीं और वो तो फैमिली है, उसके आगे मत बताना किसी को 150 करोड़ के। और आगे ये मंगोलिया जाएंगे बताने, भाई इंडिया में रहने का, ठीक है, बाहर में जाए। तो मैंने वहीं खड़े खड़े बैक स्टेज पे बात करते करते पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, हाँ।
तो ऐसे ही मतलब ऐसे ना अपना बात करते करते मैंने मैं सीरियसली बहुत प्रॉब्लम थी यार उस दिन मतलब ये मुसीबत थी, परेशानी थी, वरना मैं ऐसा बिल्कुल बदअखलाकी नहीं करता। मैं बनिए का दिमाग करके बाथरूम में चले जाता, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। इससे बेहतर कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर सिर्फ ऐसा टांग वांग हिला के कुछ करूँगा। मैंने पूछा तो आपने मेरे को चीप बोल दिया। अभी ये हरकत सही थी आपकी? बॉटल वाली मतलब इतना मतलब नहीं, मैंने बनने का दिमाग यूज कर लेते धीरे धीरे। यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे, कभी कभी परेशानी में ऐसा करना पड़ता है और मैंने ऐसा किया है, तो मुझे माफ कर देना यार। अभी नेचर्स कॉल है, भगवान ने दी है तो करना ही पड़ता ना यार। और देख ऊपर वाले की माया देखो, एक सुपरस्टार आदमी शाहरुख खान, और हम क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई, मुझसे ना कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें एक्सपेक्ट भी नहीं करता। लोगों को लगता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, अदरवाइज आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय। देखा? ओके भाई, अगर आप सेट पे कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन को आपने बाहों में लिया हुआ है, कभी कभी नहीं भी होता शायद, कोरियर में आप ले लेते हैं, मतलब ठीक है। तू करता होगा? नहीं भाई, मेरे को तो, मैं तो पहली फिल्म में 4 हीरोइन थी ना, कोई नहीं, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कोई सीन। तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में हीरोइन लिखते हैं कि हाथ नहीं लगाएगा हमको। भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं हाथ लगाएंगे तभी हम काम करेंगे। तू मेरी तरह बेवकूफ नहीं ना, तू इंटेलेक्चुअल है, इसलिए वो ऐसा बोलती है। पूरा दिन खराब। गर्ल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। ऐसे पोल कैन बी माय फ्रेंड। पोल मत करना, भाई बना लेंगे सबकी सब। सोनाक्षी सिन्हा बना गई भाई। फिक्र मत कर, सब बनाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मजाक अपनी जगह, ये लड़का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, इसने बहुत अच्छी फिल्म शूट की है। क्लोजअप मेरी अपनी फिल्म का प्रमोशन है भाई साहब। अच्छा है आदमी जो क्रिएटिव आदमी जो होता है, बैक स्टेज रहता है, उस तब इसका बड़ा दिमाग चलता है। आज कैमरा देख के ना मुंह पे जुबान ही फिर जा रहा है। राजीव, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिरंगी K9 Films present फिरंगी। K9 Films present फिरंगी, जिसमें कपिल एक्टिंग कर रहे हैं और राजीव जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनका चेहरा आप देख चुके हैं और जिंदगी भर ये चेहरा याद रखेगा। और बड़ी बात है कि बहुत बड़े चेहरे वाले डायरेक्टर हैं। सॉरी यार, तू तो मेरा भाई, तेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे भी फिल्में करनी है, इसलिए गुस्सा नहीं करना। तो भाई, अगर आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो, पूरा मूड में है, ऊपर से गौरी भाभी आ गई। ऊपर से कहाँ से? छत से आती हैं? आई मीन साइड से आ गई। मतलब नॉर्मली आती है ना, मेरी बीवी है, छत से उड़ के आ रही है, ऊपर से आ रही है, तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है। शाहरुख खान की बीवी आ भी सकती है। हाँ, मतलब तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है। तो गौरी भाभी आ गई। तो गौरी भाभी आ गई, तो आप वो सीन थोड़ा मान लो ज्यादा रोमांटिक है, वो गर्दन के पास जो आप ऐसे ऐसे करके निकलते ना, मुझे आज तक नहीं पता चला क्या करके निकलते, बड़ा मजा आता है देख के। वो आप कर रहे हो, ऊपर से भाभी आ गई, तो आप वो सीन करोगे, मियाँ भाई की डेंगनी रखोगे कि बढ़िया बन जाओगे उस समय? आई डोंट नो, तूने क्लोजली देखा नहीं है, तू सिर्फ गर्दन को ही देख रहा था। तूने नोट किया होगा कि मैं कोई भी ऐसे सीन जो है यहाँ पे करता ही नहीं हूँ इंडिया में, आउटडोर में करता हूँ सारे के साथ। ये मैं यही तो सीख रहा हूँ। मैं गर्दन के पास मैं सिर्फ स्विट्जरलैंड में जाता हूँ, यहाँ इंडिया में बिल्कुल नहीं आता गर्दन के पास, मैं दूर दूर ही रहता हूँ। इधर से दूर दूर ही। तो तभी मैं फिर, मेरे को बास मस्तान सर ने राजस्थान में मेरे को कहते हैं ऐसे खींचना और लड़की इधर चली जाएगी, तो मैं कहा फिर हमारा क्या रोल है? आई मीन व्हाट आई एम डूइंग। लड़की सीधे चली जाए, उसको बोल दे वहां से चलना, वहां तक जाना, मेरे को क्यों बिठाया बीच में? नहीं भाई, तेरी प्रॉब्लम है, तेरा फेस ही ना भाई टाइप है, तेरा नहीं चलेगा ऐसे। ओके, मैं यही लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, कोई 2 लड़कियां जिनको मैं भाई नहीं लगता, सारी मैरिड लड़कियों ने हाथ खड़ा किया। ओहो, मुझे राजीव भी बोल रहा है अपनी पिक्चर का नाम रक्षाबंधन रखने वाला है। So once again we will talk about फिरंगी। फिरंगी is a fantastic film। भाई रात को 11 बजे, मतलब काफी आपके फ्रेंड सर्कल है, काफी बड़ा सर्कल है, कोई आपको फोन करे पार्टी वार्टी के लिए, तो उस समय आप डेयरिंग दिखाएंगे कि यस गौरी आई एम गोइंग फॉर ए पार्टी, के यार दोस्त है हॉस्पिटल में, अब बस पता नहीं कुछ भी हो सकता है? नहीं, रात को 11 बजे तो मैं तो कपिल शर्मा का शो करने जा रहा हूँ। शाहरुख सर, आप तालियों में बिजी हो गए थे, इसलिए मैं जल्दी चला गया। तो सर मैं वो आपको लेकर आया था इसके इधर, तो भाड़ा टेम्पो का। तेरे पे शाहरुख खान से पैसे मांग रहा है? क्या भाड़ा, क्या मतलब यार? तुम अच्छे कमेडियन हो, सब मिमिक्री कर रहते हो, क्या मतलब क्या है इसका यार ये भाड़ा? तुम्हें मालूम है अपनी असली गाड़ी के अंदर आया हूँ,
तुम्हारा जो ये ट्रक है इसमें धक्के वक्के मार के तुम लेकर आते हो। मतलब इसमें नहीं, मुझे एक बात बता, तो लॉजिक तो रखना चाहिए ना कुछ। कॉमेडी शो इसका मतलब सब कुछ भूल जाएगा तू। नहीं सर, उसमें ये था पता नहीं बाड़े का मतलब क्या है तेरा, मुझे बता। धक्का मार के, अगर तू नहीं लेके आता मैं नहीं आता यहाँ पे। आइडिया था किसका ये जो मैं लेकर आया? पैसे मांग रहा है तो शर्म नहीं आ रही तेरे को यार? ट्रक दिया, मैं पैसे रखूंगा जेब में, मैं शाहरुख खान हूँ, जेब में वॉलेट लेके घूमता हूँ, पैसे लेके घूमूंगा मैं। तो अगर गोद में उठा के लेकर आता फिर भी पैसे देता मैं तेरे को। ये टक्सीडो पहन के थोड़ा ना इंटेलिजेंट हो जाता है कोई। ये तो सबका 25 रुपए में 3 आते हैं। इधर आ। अच्छा बात कर। सीरियसली भाई 25 रुपए में 3 मिलते हैं। आप भी इसके साथ मिल गए। ये तो लगा लिया तूने। तेरे को फांसी हो गई तो? फांसी हुई बड़ी, आवाज नहीं निकल रही। आपने तो पहनाया सारा कुछ। नहलाया किसने तुझे आज? तेरे को ट्रक किसने दिया पहले ये बता? पीछे से मेरे को बताया गया, कहते भी शाहरुख सर ने आना है। हाँ। तो आपने अच्छी सी एंट्री करवानी है। मैं कहा ठीक है। तेरी नजर में ये अच्छी थी। शाहरुख खान मतलब अपनी बाहर इंपोर्टेड गाड़ी में आए और तेरे मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। देखिए, फिल्म में जिस चीज की स्मगलिंग करते हैं वो बहुत महंगी थी। अच्छा, इसलिए मैं दूध ले आया। तो दूध वाला, दूध के पैसे भी मांगेगा तू? अच्छा बाजी, आपको पता है सोनी टीवी का आप सब देखें, ये लोगो जो है राइट साइड से क्यों आता है? वो साइड में इसी तरह लगाते हैं क्योंकि ये भी राइट साइड से आता है। तो सोनी साहब को लगा कि कोई तो चीज अच्छी आए राइट साइड से, तो वो लोगो खूबसूरत लगता है। इसका मुंह तो ब्लर करने वाले हैं थोड़े अगले एपिसोड में। हाँ जी पाजी सही कह रहे हैं। इधर से तो शकीरा एंट्री लेती है ना रोज ही। क्या कारण है? यार नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम तो सेंटर में आते हो ना। तुम क्या आता है? नहीं, अब मैं आपको आप कहूंगा तो लोग कहेंगे किसी पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ मैं। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे सकता हूं? भाई आपको पता है कुछ मर्द तरक्की क्यों नहीं करते? उन मर्दों को तो इसने चूड़ियां पहनाई हुई हैं। भाई मुझे भी कहता औरत बन जा, औरत बन जा। मैं नहीं बना औरत। 2 बार मैंने ट्राई भी किया, वो बड़ा गंदा, मेरे को मैं ही नहीं अच्छी लगी। सूट मैंने पहना हुआ था शाहरुख भाई, पीछे जूड़ा लगाया हुआ। तो जब मैंने रेड लिपस्टिक पहनी ना, ऐसे लगाई मैंने रेड लिपस्टिक। क्या दोबारा? जब मैंने रेड लिपस्टिक लगाई ना, स्पेलिंग बता जरा। रेड लिपस्टिक कौन सी लिपस्टिक? और मेरी बात सुनो, आप ध्यान से बात करो। शाहरुख सर के साथ मेरा उठना बैठना है। उठना बैठना नहीं, तेरा मांगना गिड़ाना है तेरा। देखो अम्मी जान कहती हैं कि अम्मी तू कब से कहने लगा? तू तो मम्मी कहता था बे। शो के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से शाहरुख भाई कहीं ना कहीं तो मैं रईस की प्रमोशन कर ही रहा हूँ। क्या बात है, कैसी बात है भाई। रईस की बहुत काम किया तूने मेरे लिए। मुझे ट्रक पर लेकर आया है, दूध के साथ लेकर आया है, मेरी पिक्चर की तू ना होता तो मैं कुछ ना होता। थैंक यू वेरी मच। और शाहरुख भाई ये रईस इस बार बहुत बड़ी हिट होने वाली है, हमेशा की तरह। क्योंकि आप देखो सही, रईस की प्रमोशन भिखारी कर रहा है खुद। प्लीज शाहरुख सर एक फोटो खिंचवा लूंगा। अच्छा प्लीज वर्ड कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। प्लीज सॉरी, ये वो 5 रुपीज बड़ा, इसका मुंह सूटेबल बड़ा है। सर एक फोटो ले लूं? हाँ ले लो यार तुम। आपको पता है पाजी 31 मार्च के बाद ये ऐसे मुंह बंद हो रहे हैं। और पाजी इन्होंने ले लेने सारे ही। मैंने तो पहले खरीदे हुए हैं। नहीं वो बीच में आ ले फिरंगी के बाद मैं तेरे पास नहीं आने देना। थैंक यू शाहरुख। थैंक यू चंदन, थैंक यू वेरी मच। जी बाजी। सच मैं भूल गया, आपका शेर आज आया था शाहरुख भाई के लिए कि नहीं? ओह आपका तो काम बड़ा पेंडिंग पड़ा। चलिए शेर आया नहीं। देखो भाई, मतलब रॉन्ग नंबर ना लगा। जो बंदा आया उसी पे ठोकूंगा। हाँ तो वो नहीं आए, वो किधर है? अरे कमाल कर रहा हूं उन पे। तो मैं तो शेर ही खत्म हो गए। कभी पर्वत तोड़ता तो कभी गोल्फ खेलता अदाकार निकला। इसे टटोल के देखा तो खजाने का भंडार निकला। ये वो बड़ा नोट है फिल्मी दुनिया का कि 1000 का बंद हुआ और बन के 2000 निकला। वाह 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 पाजी, सारी फिल्मों की रेफरेंसेस, साथ में नोटबंदी का मुद्दा। आप बहुत बड़ी कुर्सी डिजर्व करते हैं। अब इससे बड़ी कितनी करेगा? ये तो पाजी, ये तो आप जान हो हमारे शो की। ऑनर्ड। नवाज भाई ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों खान्स के साथ काम किया है। शाहरुख भाई के साथ रईस कर रहे हैं, और सलमान भाई के साथ बजरंगी भाईजान किक कर चुके हैं। आमिर खान साहब के साथ आप तलाश फिल्म में काम कर चुके हैं। आपने तीनों खान्स के साथ काम किया है। आपको क्या लगता है कि तीनों खान्स के साथ काम करने के बाद ये कैरेक्टर तैयार होता है कपिल शर्मा शो में आने के लिए?
मतलब आई मीन हम लोग रेट बढ़ जाता है जी, पैसा हाँ बढ़ जाता है। अभी जैसे रईस में मुझे जितना मिला, आपके शो करने के बाद और बढ़ जाएगा। मैं तैयार बैठा हूँ। क्या बात है। मैं एक जेन्युइन बात कहूँगा, मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ जितने नवाज भाई हैं। इनको शायद खुद अपनी नहीं अपनी खुद खासियत इनको शायद नहीं मालूम है। अभी इन्होंने फिल्मों में काम किया है, थिएटर से हैं। ये बहुत बड़े और बहुत ही आला दर्जे के एक्टर हैं। और ये और मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसी हैसियत से ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं 25 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, उस लेवल से मैं सीनियर हूँ। लेकिन एक्टिंग के बारे में बिल्कुल सीनियर नहीं हूँ। इनकी जो आंखें हैं बहुत खूबसूरत हैं। इनको जो काम करना आता है बहुत अलग तरह से करते हैं। और हमारे जैसे एक्टर जब सामने खड़े होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, हम इंस्पायर हो जाते हैं। और मैं सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छे एक्टर्स देख के बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरी तो चल पड़ी है जैसा भी एक्टर हूँ मैं, लेकिन अच्छे एक्टर्स देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इनकी जो लाइट होती है वो हम पे रिफ्लेक्ट करती है, तो हम सब अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट मैं तो इनकी वजह से अच्छा लगता हूँ। मतलब आप जब भी मुझे मिलते हैं आपको बहुत खुशी होती है? नहीं, तेरे साथ बिल्कुल खुशी नहीं होती है। तेरी रिफ्लेक्शन आती नहीं, इसलिए तेरे शो में इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी हैं कि कोई लाइट तो आए। तू तो काला टीका है तू तो यार। नजर बट्टू है। बिल्डिंग आप बात को बढ़ा दो, नजर बट्टू। उन्होंने काला टीका कहा है थोड़ा, नजर बट्टू। सोनी साहब ये लाइन कृपया काट दीजिए। वैसे जोक सपाट, शाहरुख भाई ये रईस जो टाइटल है ना, ये सूट भी करता है आपको। मतलब आपका ऑरा ऐसा, सुपरस्टार हैं आप। मैं यहाँ नवाज भाई करते तो हमारे टाइटल ही अलग होते, धंधा गरीब का, उधार की जिंदगी, है ना। नवाज भाई रईस में आप किस तरीके से नजर आ रहे हैं? मतलब क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप बड़े खुराफाती हैं, कुछ तो खुराफाती कर रहे होंगे। नहीं, मैं उसमें कॉप का रोल कर रहा हूँ। कॉप का रोल? अच्छा वाला कॉप, बुरा वाला कॉप? अभी तो फिल्म देख के पता चलेगा। अभी से सारी बहुत सिखा के लाए शाहरुख भाई। फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताना, टिकट खर्चो और देखो। नहीं ऐसा नहीं, हम दोनों को खुद समझ नहीं आया इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं पिक्चर के बारे में। लड़कियों की पहलवान है और अनाज का गोदाम है। Myself, Dr. Mr. Gulati. हाँ, उन्हें पता है। DDLJ. जी हेलो। मतलब DDLJ मतलब दूध, दही, लस्सी, जलजीरा कुछ लेंगे? If you don't mind, sir. आप रईस है ना? आपको आवाज तो नहीं आ रही? नहीं। आपका जो रईस का जो दारू का ट्रक है ना, हाँ, वो मैंने छुपा लिया है। पेट में छुपा लिया? किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। एक पौवा पी के ये हाल हो गया इनका। देखिए आप, पौवा मैंने पिया लेकिन कंटेनर तो इसके पेट में डाला है ना। हाँ तो डाला है तो मुझे चढ़ी तो नहीं ना? हाँ तो कंटेनर को कहाँ चढ़ दिया? Okay, excuse me everybody. As a doctor, I have to go to Laghu Shankar. Just coming. क्या 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 क्या? कहाँ जाना है आपको? Nature calling. मतलब साथ आ जा, तेरे को दिखा नहीं नहीं नवाज साहब आप आ जाएं साथ में। नहीं, मुझे पता चला आपने काफी दिनों से धोया नहीं है वो। माफ कर दो। आपने कहाँ देख लिया? अभी बताया इन्होंने। नहीं आप आए, आधा तक बाथरूम हो जाए। आ जाओ। आइए कुछ नहीं। आइए नवाज साहब, कुछ नहीं, आइए। होगा तो नहीं मुझे? आप कॉफी पिलाने लेके जा रहे हैं? आधा कब बाथरूम में बैठ, हटिए उनको छोड़िए। नवाज भाई आप बैठिए। हमको तो जाना पड़ेगा ना, तो आप होकर आइए ना। कंपनी हो जाती है 2 मिनट, कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम? ये क्या कर रहे हैं? ये फोन बूथ है, पीसीओ है। 1 रुपए का सिक्का डाल देगा, नो प्रॉब्लम। बस आईएसडी मत कीजिएगा। जब आया ही लोकल है तो आईएसडी क्यों करेगा? अब यहाँ आइए, 1 मिनट बहुत हो गया आपका। उधर क्यों ले जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। इधर आइए, ज्यादा चढ़ गया आपको। आप ये नींबू चाटिए। नींबू नहीं, ये संतरा है। नहीं, ये नींबू ये तो कल रात को क्या हुआ ना, मैंने इसको बहुत डांटा, इतना डांटा तो मुंह फुला के बैठा है बस। तेरे को किसने डांटा जो तू इतने फुला हुए हैं? ओके, एक चीज दिखाओ। दिखा। बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो। बच्चे आंख बंद कर।
संतरा नंगा हो गया। आपको दिखाई दे रहा है इतने बड़े लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं आप ये दारू पी के? तो दारू पी के मेडल कौन देता है? बेइज्जती ही होती है। शाहरुख सर, मैंने आपका पिक्चर देखा जी। बियर ज़ारा। क्या देखा आपने? बियर ज़ारा। बियर ज़ारा जी। बीर ज़ारा। पता है कैसा लगा मेरा मजाक? मैं मजाक के साथ बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट भी करता है नवाज साहब। करे मांगता है, मांगता है कि नहीं? सर अगर आपका इजाजत हो तो आपका बॉक्सर दिख रहा है पैंट के नीचे तो लड़ लो, फिर बॉक्सिंग कर लो। वो दिखने के लिए बनाया है। तुम टोनी पिक्स देखता है? हाँ देखता है। मैं नहीं देखता है, मेरे आता ही नहीं है। नवाज भाई सच्ची बताना, मुझसे बात करना, नवाज भाई से क्यों बात कर रहे हो? मैंने आपसे बात ही नहीं करनी भाई। अच्छा ठीक है, ओके। मैं भी रुस गया हूँ तुझसे। बड़ा और निकला आपका। आगे से शाहरुख खान आएंगे ना, मैंने आपका तो फोटो बना के ना इधर लगाना है ताकि मैं रोज देखूं। आपने आपका बड़ा ऑल निकला है आपका। आपके ए के साथ ना W 5-7 ज्यादा थे। सब नोटिस, मैं सब बंदों पे नजर रख रहा हूँ। बहुत ज्यादा शार्प पैनी नजर है मेरी। बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है तू ट्विटर पे। AWWWW सब देख रहा है तू। आप मानते हो कि लोग मुझे लिखते हैं? मतलब शाहरुख भाई मानते हैं कि मुझे लोग AWW ऑल लिखते हैं। कप्पू यू बिकम सो फिट, सो स्वीट। आप नहीं प्यार करते। सो स्वीट। खैर भाई ऐसा सुना है कि रईस के सेट पे आप 1-1.5 घंटा पहले चले जाते थे। हाँ मैं जल्दी जाता हूँ। तो मतलब प्रोड्यूसर हो आप, उसको आप एक्ट भी कर रहे हो, तो आप जल्दी क्यों पहुंचते थे? केटरिंग का काम भी आपने संभाला है। अभी मैंने सुना तू भी K9 से प्रोड्यूसर बन गया ना बेटा? तू अभी तो शुरुआत के दिन है, तेरी पिक्चर चल रही है, बन रही है, फिरंगी फिरंगी जो भी हो रहा है तेरा। अभी थोड़ी देर में तू लॉन्ड्री भी करेगा, ड्राइविंग भी करेगा। अभी तू प्रोड्यूसर बना ना, जो तेरी ये शक्ल दिख रही है ना, बॉडी वॉडी सब खत्म हो जाएगी तेरी, फिक्र मत कर। सोनी साहब प्लीज कट दिस लाइन। मैं बड़ा खुश हूँ कि तू प्रोड्यूसर बन गया। आप सीरियसली बोल रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। भाई मेरे को बात बताओ, आप मतलब मेरे को सीरियसली बोल रहे हैं? आप खुश हैं कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ओके। शाहरुख खान है, मजाक भी उड़ाए तो मतलब 300 करोड़ मेरा तब भी पक्का। भाई मूवी में आप पतंग उड़ा रहे हैं ट्रेलर में जी। आपने रियल लाइफ में कभी उड़ाई? मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ पतंग उड़ाने में। एक्चुअली लगता नहीं हूँ मैं, कंचे खेलने में और पतंग में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। चांस नहीं मिला मुझे ऐसी पिक्चरों में काम करने का। मुझको सब ये रियलिस्टिक पिक्चरों में काम कर रहे हैं, पतंग तो मैं कमाल की उड़ाता हूँ। मैं सुपर्ब एट पतंग। मुझे नहीं पतंग अच्छी लगती। नहीं क्यों? मेरे इधर चीरा लग गया था एक बार। हाँ, तू थोड़ा तो है नाजुक है, तू थोड़ा है डेलिकेट है। अच्छा नवाज भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने पतंग उड़ाई कि नहीं। मेरे को आपको देख के पता नहीं क्यों लगता आपने लूटी बड़ी होगी। पतंग लूटी आपने? हाँ लूट के उड़ाता था मैं। खरीद के नहीं उड़ाते थे। सो स्वीट, बहुत स्ट्रगल किया भाई आपने। आई लव यू। नवाज भाई आपने तीनों खान्स के साथ काम किया है। मैं तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने ईमानदारी से जवाब देना है, ठीक है? तीनों में सबसे ज्यादा रीटेक कौन देता है? रिटेक आई थिंक मुझे नहीं लगता तीनों में। नवाज भाई का साले तीनों में से कोई टेक तो दे दे, रीटेक की तो बात बाद में आएगी। आते ही नहीं सेट के। आपको सबसे ज्यादा बड़ा चेक पेमेंट कौन दिलाता है? नहीं जवाब देंगे नवाज भाई इसका, बिल्कुल खुला खुला देंगे। नवाज भाई अभी भी एडिटिंग मेरे हाथ के अंदर है, तो ध्यान से सोच समझ। ये भाई शर्म धमकी, ये पैरेलल रोल जो है कभी भी गेस्ट अपीयरेंस बन सकता है। एक सेकंड। सेट पे सबसे ज्यादा फनी कौन है? मतलब हमेशा मैं मतलब शाहरुख भाई को तो मैं पर्सनली वैसे भी जानता हूँ ज्यादा। सलमान भाई से थोड़ा मुझे डर लगता है, मैं थोड़ा खुला नहीं उनके साथ। आमिर सर के साथ तो मैं मिला नहीं। हाँ मजा तो सलमान भाई के साथ आता है एक्चुअली। उन्होंने बदला ले लिया अपनी एडिटिंग वाली लाइन का। हंस रहे हैं अभी आप पे? तो बदला क्या है? अगर हीरो को जोकर बोलो तो कोई अच्छा बात है, बदला है
मैं अभी सलमान को फोन करके कहूंगा, नवाज भाई जोकर बोल रहे थे तेरे को, देखो तो देखो भाई आपका ये फिल्म जो है ये गुजरात में बेस्ड है बेसिकली। भाई दो डायलॉग आपको हिंदी में तो इंग्लिश में बहुत बार देखा, कोई भी डायलॉग आप गुजराती में अगर सुना दें आपके गुजराती फैंस के लिए। मैं ट्राई करता हूं। मैं जी भाई। कोई धंधो नानो नथी होतो। जी क्या बात है, वेरी नाइस। बीच में डिस्टर्ब मत कर, बहुत ट्राई कर रहा हूं मैं। ओके, कोई धंधो नानो नथी होतो और धंधो थी मोतू कोई धर्म नथी। क्या बात है भाई। भाई एक और डायलॉग वैसे ही, वो बोला पारो वाला देवदास, माँ ने कहा बाबूजी को छोड़ दो, माँ ने बाप को छोड़ दिया। वो वही फिल्म है भाई, वही फिल्म है, शाहरुख खान वाला, माँ ने कहा इंडिया छोड़ दो। ऐसे किया तुमने, ऐसे किया तुमने, ऐसे जो आपकी मिमिक्री करते हैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ मैं। आपको तू ऐसा ना हमेशा मैं कहते माँ ने कहा, मैं कब किया मैंने ऐसे, माँ ऐसे कहती है। सोनी साहब ये मत काटियो। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता आप मेरी तरफ से हो कि किस तरफ से हो। मैं तू मीठा शरारती So sweet। ये लड़की की सोनी साहब लाइन लगाई जाए, इन्होंने मैं कहा है मेरी तरफ से। हाँ तो वो डायलॉग रह गया भाई। माँ ने कहा उंधियो छोड़ी दो, बापूजी ने कहा फाफड़ो छोड़ी दो, गांव वालों ने कहा ढोकला छोड़ी दो, सब कुछ छोड़ दियो बट कपिल को खुलो मत छोड़ियो। डायलॉग तो बहुत अच्छा बोला आपने। आज कोई ऐसी मेडिसिन खाई है एंटी कपिल? नहीं ऐसा नहीं, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। थैंक यू भाई, कपिल शर्मा से अच्छा इंसान कोई दुनिया के अंदर नहीं है। और मुझे नहीं, सीरियसली मैं इतना एंजॉय करता हूँ यहाँ पे आकर। मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली के पास आया हूँ तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। ज्यादा मत फैल। मतलब चुमा चाटी शुरू कर देगा तू यार ऐसे। ये राजीव है, बहुत काम है फिल्म का, पोस्ट का भी, ये भी जिसने फिरंगी डायरेक्ट की है, पर वो आपका जेन्युइन फैन है इसलिए आपको लेने आया। कभी नहीं आता है शूटिंग, ना ही मैं इसको अलाउ करता हूँ, वाई बट आया है। बोल राजीव, तो फैन है ना शाहरुख भाई का? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। यू आर स्टाइलाइज्ड एक्टर, यू आर वेरी गुड एक्टर, पर फिरंगी जरूर देखिएगा। क्योंकि फिरंगी फिल्म देखने के बाद आप जेन्युइनली आपको लगेगा कि यार बहुत हैंडसम डायरेक्टर है यार ये तो। ये क्या बात हुई? क्रिएटिव डायरेक्टर बोलना, आपकी क्रिएटिव अच्छा है, हैंडसम तुमने क्यों बोला? तो मेरा दोस्त है तो इसका मतलब मेरे सामने हैंडसम बोले, कुछ बोलेगा? थोड़ी लिबर्टी ली सर। चल ठीक है, मैं तेरी रथ पे एंट्री कराऊंगा, ठीक है, जब फिरंगी आएगी, ठीक है? रथ पे फिल्म सिटी के बाहर से बिठा के उधर चले जाना। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच। अजय मुझे थोड़ा, सोनी साहब 2 मिनट, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आया। तुम दीपिका बन के आई हो, सच्ची सच्ची बताना। ये तो खुदा का कह रहा है, ये तो खुदा को उंगली दिखाने वाली बात है। खुदा तू जो मर्जी कर, मैं तो दीपिका हूँ। यू डिड रॉन्ग सरला, यू हर्ट मी। आप मैं पहचान गया हूँ, लेकिन फिर भी अपना आप एक बार इंट्रोडक्शन दे देंगे? खान साहब आप मुझे भूल गए? नहीं बिल्कुल नहीं। उनके एटीएम का पिन तुम्हें याद रखेंगे। याद रखेंगे। अर्ज करती हूँ जी, जैसे अमृत में घुस जाता है कीड़ा, वैसे ही मैं चाहती हूँ आपके दिल में समाना। देव बाबू, आपने अपनी चंद्रमुखी को नहीं पहचाना? माफ करना, बुढ़ापे में ब्रेक थोड़ा सा स्लो लगता है। बहुत अच्छा लगता है आपका, जैसा भी लगता है। अच्छा है नवाजू, नवाजिश आपके लिए शेर अर्ज करती हूँ। किस बात की खुशी है जो इतना मुस्कुराते हो? किस बात की खुशी है जो इतना मुस्कुराते हो? शाहरुख ने बताया कि आप शूटिंग में नहा के नहीं जाते हो। बदतमीजियां नहीं करनी यहाँ पे आगे। ऐसी बैठ जाओ। इधर आओ। नाउ माय टर्न। हेलो सर। हेलो सिमरन। मुझे पहचान लिया तुमने? मैं पहचान लिया? मुझे पहचान लिया राज। मैंने कहा था ना मुझे पहचान लेगी, मैंने कहा था ना। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। 10 बजे की ट्रेन 11 बजे निकलेंगे मीरा रोड से पकड़ के। ये सारे 10
जब तक ये शो चलता है ना, ये शो नहीं छोड़ सकती बीच में, इसी वजह से मेरा जूड़ा चलता है। तुम्हारा पता नहीं कभी भी बीच में छोड़ दो, मुझे ऐसे नहीं चलो। ओके ओके। एक्सक्यूज मी, हम भी क्यू में हैं। हाँ अब आया इंजन आगे। हाँ ओके। वैसे आप मुझे तो पहचान ही गए होंगे, मैं आपकी जिंदगी की डियर आलिया। मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। किसके लिए? एक्टिंग के लिए। कौन सी फिल्म के लिए? उड़ता पंजाब के लिए। बम्पर, अगर तुम आलिया होती ना तो पंजाब उड़ ही नहीं पाता, पहली बात तो। पंजाब ऐसे उड़ने की कोशिश करता तो धड़म से नीचे गिरता और उसका हो सकता है पटियाला टूट जाता। तो मतलब कहाँ से आलिया भट्ट? कुछ भी बन के आते हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आलिया हूं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, उससे आपको यकीन हो जाएगा। ओके, एक बार एक मोबाइल बाथरूम में गिर गया, पूछो क्यों? क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं था। मेरा ह्यूमर देखा ना आपने, मेरा ह्यूमर। मैं हॉलीवुड तक पहुंच गई हूँ, आप आगे नहीं आनी दे रही। एक्सक्यूज मी, मुंह वालिया। वेट। हाय नवाज। नमस्ते। नमस्ते। हाय शाहरुख। हाय, हाउ आर यू? मैं आपकी सिर्फ आपकी दीपिका पादुकोण। कौन पादु? क्या मतलब? दीपिका। हॉलीवुड रिटर्न मेरी अभी फिल्म आई है, बट यू डोंट वरी, तुम्हें समझ नहीं आएगी, फिल्म इंग्लिश में है। आपने कहा था कि किसी भी चीज को मुझे बड़ा अजीब लगता है दीपिका मुझसे छोटी दिखे तो। शाहरुख, आपने कहा था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे उसकी शादी से सजाने की जुट जाती है। नहीं 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 नहीं, फिर ट्राई करते हैं। हाँ, दोबारा। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आपसे शादी करवाने की जुट जाती है। ओके ठीक है, तुम अभी तो विन डीजल से कर लो, उसके बाद मेरे से शादी करनी है। अभी इस शो में शादी करनी मुझे। तुम लोगों को मैंने ओरिजिनल हीरोइन लाने को भेजा था, तुम लोग क्या बन के आ गए हो? ये हम लेने गए थे, हम सच में लेने गए थे, हमें क्या पता हम वहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके तो सिर्फ लेने के देने पड़ गए, मेरे पीछे तो डॉक्टर देने पड़ गए। बहनों चलो निकलो फिर टाइम पे। एक्सक्यूज मी, बहन किसको बोला आपने? बम्पर ये तुमसे कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैंने सुन लिया। अच्छा शाहरुख भाई 25 साल से इंडस्ट्री में रोमांस कर रहे हैं, कोई एक रीजन बता दो कि वो तुमसे रोमांस करे, कोई भी एक रीजन जो भी तुम्हारा दिल करे, मनगढ़ंत भी हो सकता है, बट व्हाटएवर। मान लो कि हम भीख मांगने के लिए आए हैं। मान लो क्या, वो तो तुम आई हो। सच में प्लीज प्लीज हमें भी रोमांस का एक मौका दीजिए ना। सब करीब आ जाओ आप लोग, मैं आपकी गोद में लेट जाता हूँ, शेयर कर लेना मुझको सबके सब। क्या शाहरुख भाई 25 साल से इस तरह की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हो? मतलब इससे तो बेटर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं गोली वोली चलाता हूँ। ऐसे ये भयानक लड़कियां तो नहीं मिलती मुझे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, बम्पर भी मुंह से गोले चलाती, चला के दे। बंद। चलिए ऐसा करो, नवाज भाई को एक्सपीरियंस कराओ रोमांस का। नहीं, अगर मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में भी था अगर रोमांस करने का, इनके साथ करते वो भी चला जाएगा। चलिए चलिए।